हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो अभी हम लोग मॉडल सेट लगा रहे हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 21,391 पद के लिए, आज उसका 24वां टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। 24वां टेस्ट सीरीज, इससे पहले हम लोग 23 टेस्ट सीरीज जो है वह पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, उसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर चैनल पे नया है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है। सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के द्वारा जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 जो है जीता गया है। उप विजेता टीम जो है बंगाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कोलकाता में, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ब्लैंक जगह है, उसके बाद है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से किसने कहा था कि धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में और ना तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक है, धर्म आत्मज्ञान में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने ही ये कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि चूज द पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, और वह सेंटेंस है आई शैल राइट ए लेटर। क्या दिया हुआ है, आई शैल राइट ए लेटर। इसको क्या करना है, पैसिव फॉर्म में बनाना है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक है, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी जो है ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा इसका। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कि सम एंड सब्सटेंस मीन्स जो है क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है गिस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए गिस्ट का, तो गिस्ट का मतलब ही होता है निचोड़। क्या होता है, निचोड़ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कि यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स मीन्स। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नियोलोगिज्म। क्या हो जाएगा, नियोलोगिज्म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नियोलोगिज्म का मतलब होता है नए शब्दों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर में कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन, इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज सो लेट दैट ही कांट कैच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर INFRASTRUCTURE। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिव तत्व। थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम जो है ये सब के सब जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में है, खाली जगह दिया हुआ है में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो इस खाली जगह पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आयन में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है। क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकसी लंबाई जो है क्या होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक। क्या होती है, अवतल दर्पण की जो फोकसी लंबाई है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय ग्लिसन संपुट। अग्नाशय ग्लिसन संपुट जो है यह सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। और अग्नाशय जो है यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की फिर से खाली जगह दिया हुआ है और दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो इस खाली जगह पे जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय बल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय बल हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रीय बल दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, रसोईया में प्रत्यय है कौन सा? तो रसोईया में जो प्रत्यय है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईया। क्या है? ईया प्रत्यय है रसोईया में। नेक्स्ट है 17 नंबर की निम्न में दीर्घ स्वर है कौन सा? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ ई जो होता है, दीर्घ ई, यह जो है दीर्घ स्वर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि रीतिकाल के कवि है कौन? रीतिकाल के कवि कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। बिहारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कि लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कि लेखक है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। परीक्षा जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें है कि ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में निम्न गैसों में से कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्य। कार्य जो है मूलभूत राशि नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि 1 माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर 3। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन राशि है? तो इनमें जो मात्रक विहीन राशि है वह है विस्थापन प्रवणता। विस्थापन प्रवणता जो है मात्रक विहीन राशि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो वह था लोथल। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। क्या हो जाएगा? पुरंदर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 43 में है कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वह थे दीनबंधु मित्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, उसी से जो है भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी नालंदा में जो है 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और बात अगर की जाए नालंदा विश्वविद्यालय की तो इसकी जो स्थापना है 436 ईस्वी में की गई थी। 436 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 47 नंबर की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो उस पहली महिला का नाम है जुनको तेवई जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, याद रखिएगा।
1953 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे हैं। आप लोग ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय जो है वह कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। काठमांडू में स्थित है सार्क का सचिवालय। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कि भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूत का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह नियंत्रित किया जा सकता है उपर्युक्त सभी के द्वारा, यानी कि परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके और गंदे पानी का उपचार करके जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है ओडिशा में। कहाँ पे किया गया है? ओडिशा में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? नेशनल हाईवे 1 जो है किन स्थानों को जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एवं अमृतसर भाया अंबाला तथा जालंधर। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन में कि कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से करी गई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HSL राउरकेला। HSL राउरकेला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है राउरकेला की स्थापना ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो रबर की खेती के लिए जो आवश्यक तापमान होता है वह होता है 30 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो है लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है नीलगिरी में। कहाँ स्थापित किया गया है? नीलगिरी में स्थापित किया गया है। और यह कब स्थापित किया गया? तो 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 कि समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो यह पारित किया गया है 2007 ईस्वी में। कब पारित किया गया है? 2007 ईस्वी में जो है इसको पारित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में जो है 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। इसका जो है कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 64, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपया। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन जो है वह है 5 लाख। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह होते हैं प्रधानमंत्री। बात की जाए अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो गठन किया गया था वह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी की जो है इसका गठन किया गया था। पहले जो है इसका नाम था योजना आयोग, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाक खानों के बचत खाते में जमा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि निम्न में से किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप को जो है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण जो है वह भारतीय टीम के द्वारा जो है जीता गया है, याद रखिएगा। और इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया है? तो वो हराया है इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को जो है भारत ने हराया था, याद रखिएगा। और शेफाली वर्मा जो है इस टीम की कप्तान थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कब? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वह की गई थी 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1948 ईस्वी में जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 कि अपत्वचीय परत में किस प्रकार के उत्तक मौजूद होते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वसीय। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है कि अपने सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हैलोजन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैलोजन हो जाएगा, हैलोजन। अपने सबसे बाहरी कक्षा में कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार जो है वह हैलोजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, इलेक्ट्रिक सेल खाली जगह दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? तो बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन है क्या? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं अगर बात कीजिए अम्लीय भोजन के पीएच वैल्यू का, तो वो जो है उसका 7 से कम होता है। अम्लीय भोजन का पीएच वैल्यू जो है वो होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, धातु में कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? आघातवर्धनीय हो जाएगा, आघातवर्धनीय। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, कंकर का कौन लिंग है? कंकर कौन सा लिंग है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंकर कौन सा लिंग होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। कंकर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। विष्णु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, परिश्रम का विलोम क्या है? परिश्रम का विलोम जो है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विश्राम। परिश्रम का विलोम जो है वह है विश्राम। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो, सही आंसर हो जाएगा इसका अनाहुत। क्या हो जाएगा? अनाहुत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में कि अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अज्ञ का जो विलोम है वो हो जाएगा प्रज्ञ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है? कौन सा हार्मोन जो है रक्तचाप तथा हृदय गति को बढ़ा देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन जो है रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 83 में कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक निम्न में से किस पार्टी के नेता है? ऋषि सुनक जो है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो किस पार्टी के नेता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव पार्टी के जो है नेता है ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋषि सुनक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऋषि सुनक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है कौन सा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। यूरेनियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 85, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है किसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 86, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो यह हटाए जा सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है 87 नंबर, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को जो है एपीकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट 88 नंबर में है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, सही आंसर हो जाएगा फफूंद यानी कि फंजाई से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह विधानमंडल के द्वारा जो है मंजूर किया जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 91, बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो वह है 243, 243। नेक्स्ट देखेंगे 92 नंबर में कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोवा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियम लागू हुआ था कब, तो यह लागू हुआ था फरवरी 2006 में। फरवरी 2006 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आर बोनी गैब्रियल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है कौन सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द जीएसटी वाज रोल्ड आउट बट अनस्क्रपलस बिजनेसेस सीम टू, और खाली जगह दिया हुआ है इट। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवेड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है कि सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द रीजन वेयर ब्लैंक ऑन लायंस। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंड्यूसिव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कंड्यूसिव टू जो है यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब होता है के अनुकूल होना। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, चूज द सिनोनिम ऑफ वैरी का जो है यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि समानार्थक जो वर्ड होगा वो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉशियस। क्या हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा। और कॉशियस का यहाँ पे मतलब हो जाता है सजग या सतर्क, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि चूज द अपोजिट ऑफ ओनिरस का जो है विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ का ये विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा इसका इफोर्टलेस। क्या हो जाएगा, इफोर्टलेस हो जाएगा। याद रखिएगा। उसका मतलब होता है यहाँ पे बोझिल। ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 24 का लास्ट क्वेश्चन। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ। इसको जो कहा जा रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में बताने के लिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टेस्ट सीरीज 24 का टोटल जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका पीडीएफ जो है आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।